मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसकी 49 आयत जो है हम तलावत करेंगे। एक ही आयत तलावत की जाएगी। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान 12वां बाब आयत नंबर 49 जो है हम तलावत करेंगे। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। थैंक यू जी। खुदावंद के पाक नाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। जो लोग बाइबल को पढ़ने वाले हैं इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि ये अल्फाज किसके हैं, यहाँ कौन बोल रहा है। बड़ी खूबसूरत अल्फाज, एक आरज़ू है, एक डिजायर है, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, और वो ये कि मैं जमीन पर आग भड़काने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए? अगर लग चुकी होती तो क्या खुश होता। लग चुकी होती तो क्या खुश होता। क्योंकि उसने कहा मैं जमीन पर आग भड़काने के लिए आया। बड़ा वसी मजमून है, इस पर बात की जाए। इसकी बड़ी टाइप्स हैं, बड़ी कैटेगरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो आग है जो आसमानी आग है, ये वो आग है जो स्पिरिचुअल आग है, ये वो आग है जो लोगों को मुतहर्रिक करती है। हालेलुया। वो आग है जो लोगों को बेदार करती है, वो आग है जो लोगों को मुनव्वर करती है, वो आग है जो लोगों को खुदा की हजूरी में ठहरने के लिए तैयार करती है। ये वो आग है जो लोगों को खुदा से मुलाकात करने के काबिल बनाती है। और ये यीशु मसीह की डिजायर है कि लोगों की जिंदगी में क्या लग जाए, लोगों की जिंदगी खानदानों में क्या लग जाए, कलीसियाओं में क्या लग जाए, चर्चेस में क्या लग जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद ये चाहते हैं अगर आग लग जाए, तेरी आवाज फर्क, और अगर तेरे अंदर आग लग जाए, तेरा चेहरा फर्क, तेरा उठना बैठना फर्क, अगर तेरे अंदर आग लग जाए, देखने वाले बड़े इंस्पायर होंगे, बड़े हैरान होंगे, तेरे करीब आना चाहेंगे और करीब से देखना चाहेंगे और उस आग का नजारा करना चाहेंगे जो तुझमें लगी। मूसा का भी गीत गा रहे थे बच्चे, और जिस रोज मूसा का बुलावा हुआ, चुनाव इंतखाब हुआ, झाड़ी में खुदा उतरा और झाड़ी को क्या लगी हुई है, जल गई वो झाड़ी। कोई वैल्यू नहीं है झाड़ी की। वहां जहां पर बादाम हो, जहां अंजीर हो, जहां अंगूर हो, जहां जैतून हो, झाड़ी की क्या वैल्यू? फर्नीचर दे सकती है, बोलिए, साया दे सकती है, पीछे आवाज आ रही है, नहीं, फ्रूट दे सकती है, कोई मकान नहीं, कदरो मंजिलत नहीं, लेकिन जब खुदावंद की आग झाड़ी में लगी हो, जैतून से बेहतर है, अंजीर से बेहतर है, अंगूर से बेहतर है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है, लोग
देख। हालेलुया। इसमें क्या लगी हुई है? रोशन झाड़ी। मूसा उसके करीब गया, पहले थोड़ा दूर था। मूसा झाड़ी के, क्योंकि झाड़ी में क्या लगी हुई थी? मूसा को किसने अपनी तरफ खींचा है? जिस जिंदगी के अंदर आग लग जाए, बहुतों को वो अपनी तरफ खींच ले, बहुतों की तवज्जो का मरकज बन जाए, बहुत से उससे हैरान होंगे, बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, हैरान होंगे कि इसमें क्या लगी हुई है और क्या नहीं है। ये जलती है। बच्चों ध्यान से सुनना है, परेशान नहीं होना। ये आग ईमानदारों को जलाती नहीं है, ये भी याद रखना है। ईमानदारों को ये पावरफुल बनाती है। हालेलुया। ईमानदारों को ये जोर बख्शती है, तवानाई बख्शती है, ये मुनव्वर करती है, रोशन करती है, बल्कि ब्यूटी को प्लस करती है अगर ये लग जाए। आमीन। इसके असरात आपके अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे। झाड़ी की तरफ मैं वापस आऊंगा, लेकिन याद करें मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा, खुदा से बातें करने की वजह से। बाइबल कहती है उसका चेहरा रोशन, उसके चेहरे पर एक रोशनी, और लोग उसके चेहरे पर क्या नहीं कर सकते थे? निगाह। अक्सर मूसा को नकाब करना पड़ता था, इकरा में लिखा हुआ, क्योंकि खुदा से बातें करने की वजह से उसका चेहरा क्या था? रोशन था। बात मैं कर रहा था, ये आग अगर हम पर आ जाए तो इसके असरात अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, और भी बड़े असरात हैं। जरा आगे चलती है। झाड़ी में आग लगी हुई है। मूसा ने देखा झाड़ी जल क्यों नहीं रही? रोशन तो है, आग तो भड़क रही है, आग दिखाई देती है, झाड़ी का नुकसान नहीं है। असल में उसके खुदा उतरा हुआ था, खुदा उतरा हुआ था। जिस जिंदगी में खुदा उतरा हुआ हो, दौरे हाजरा में भी, आज भी, जिस खानदान में खुदा उतरा हुआ हो, वो दूसरों से मुनफरद होगा, दूसरों से अलग थलग होगा, उसकी बातें दूसरों से फर्क होगी, उसकी संगत रफाकत आप उससे लुत्फअंदोज हो सकते हैं। जिसमें खुदा उतरा हो, उस जिंदगी की संगत रफाकत आपको मुतहर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, सरगर्म कर सकती है, बेदार कर सकती है, क्योंकि उसमें क्या लगी हुई थी? और उसी झाड़ी में से मूसा के साथ कलाम हुआ। हालेलुया। उसी झाड़ी में से कलाम हुआ। वो हैरान हुआ, वहां उसी झाड़ी में से आवाज आई। मेरे अजीजों, ऐसी जिंदगियां जिनमें आग लग जाए, उनके थ्रू खुदा लोगों से कलाम कर सकता है, उनके थ्रू लोगों का इंतखाब हो सकता है, उनके थ्रू लोगों का बुलावा हो सकता है, उनके थ्रू बुलावे की तस्दीक हो सकती है, उनके थ्रू झाड़ी में से आवाज आई, मूसा अपने पांव से जूता उतार। जहां तू खड़ा है ये जगह, आमीन। मूसा हैरान हुआ, मूसा हैरान हुआ, क्योंकि झाड़ी में क्या लगी हुई थी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कितने लोगों ने एलिया नबी का नाम सुना? थैंक यू।
जोरों पर थी। जिस जमाने में ये नबी हुआ, बुत परस्ती जोरों पर थी। लोगों के होठों पर यहोवा खुदा का नाम नहीं, बल्कि बुत का नाम, देवता का नाम, बाल का नाम, और लोगों का यही नारा था कि बाल खुदावंद है। यही आवाज थी कि बाल खुदावंद है। लेकिन एलिया की जो आवाज थी वो ये थी कि यहोवा खुदावंद है। बुत परस्ती बड़े जोरों पर थी अखीम के जमाने में। उसकी बीवी बुत परस्ती को पसंद करती थी, बल्कि आप लीडर कह सकते हैं, बुत परस्ती की थी। और ये काम चलता रहा, लोग बंधे हुए थे बुत परस्ती। लोगों की रुजू किधर? लोगों का पैसा किसके लिए? बोलो बोलो शाबाश। बुत परस्ती के लिए। लोगों का वक्त किसके लिए? लोगों की तवज्जो किसके लिए? लोगों की शादमानी किसके लिए? क्योंकि बुत परस्ती अरूज पर थी। एलिया ने कहा, ये जो बुतों के पुजारी हैं, इनको भी एक बैल दे दो, मुझे भी एक बैल दे दो, हम दुआ करेंगे, ये भी दुआ करें। वो खुदा सच्चा ठहरे जो आग से जवाब। बुतों के पुजारी दुआ करते रहे, वक्त गुजर गया, कुछ ना हुआ। फिर मर्दे खुदा को मौका मिला। इससे बेशतर कि वो दुआ करे। कलाम में लिखा है, अगर आप बाद में पढ़ लेना, कि सबसे पहले उसने मस्बा को मरम्मत किया। आमीन। दुआ करने से पहले क्या किया? क्योंकि लिखा है मस्बा जो ढा दिया गया था। हाँ जी, मस्बा मुस्मार हो, शख्सी मस्बा, खानदानी मस्बा, कलीसियाई मस्बा। वक्त नहीं है मैं इनको ज्यादा मेंशन करूंगा, तो याद करें। शख्सी मस्बा, खानदानी मस्बा, कलीसियाई मस्बा अगर मस्मार है तो कुर्बानी काबिल कबूल। जे टट्ठा है जो कोई लोग की जरूरत है, शाबाश, उसको मुरम्मत करने की। एलिया ने एलिया के बारे में लिखा है, उसने मस्बा मुरम्मत किया, फिर लकड़ियों को करीना से चुना, उसके ऊपर गोश्त रखा और फिर उसने दुआ की, ऐ खुदा, आज ये लोग जान जाए कि तू जिंदा खुदा है, तू आसमान का खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। बाइबल कहती है आग आसमान से नाज़िल हुई और लकड़ियों को और पत्थरों को और गोश्त को और पानी को भस्म कर दिया, चट कर गई और साबित कर दिया। आसमान का खुदा जिंदा किया है, आसमान का खुदा आपसे जवाब देने वाला किया है। हालेलुया। आग नाज़िल हुई। पहली बात ये साबित हुआ कि आसमान का खुदा जिंदा खुदा है। तू मत परेशान हो, खुदा का पता तो लग गया, तो मेरा नहीं लगा। ये भी पता चल गया कि ये मर्दे खुदा है। हालेलुया। आग आती है, ना सिर्फ खुदा की बल्कि उसके लोगों की भी तस्दीक होती है कि ये क्या है, खुदा के लोग। इसके साथ अटैच तो नहीं है, वैसे चलते चलते ये मुझे याद आ गया, अभी दो बात करने वाला हूँ। 3 बंदे जब आग में फेंके गए ना, वो बाकी आग जिसमें नहीं, तो जब उनको कुछ नहीं हुआ तो फिर बादशाह को याद आया, ऐ हाथ ताला के बंदो, अजी महाराज, तब तस्दीक हो गई कि ये किसके बंदे हैं। जब माती आग ने पर क्या नहीं किया, ये हमारे मौजूद के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जल्द जल्द ये बता रहा हूँ
तब बादशाह ने कहा हक ताला के बंदों की तस्दीक हो गई जब आग ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। एलिया की दुआ से आग नाज़िल हुई और तस्दीक हो गई कि ये क्या है, खुदा का बंदा क्या 400 के फजूली ने 450, अजी 450 एक ने 401, अजी इतने 850 400 ये सीरत के भी थे। तो वो पता चला कि ये फजूल है और ये एक ही खुदा का बंदा है एलिया। एलिया का मतलब है खुदावंद खुदा। इब्रानी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ एल और या, इसका मतलब है खुदावंद का खुदावंद खुदा। मैंने अभी बात की थी कि उस दौर में बुत परस्ती जोरों पर थी, बुत परस्ती जोरों पर थी। और अगर आप इस कहानी को पढ़े, बड़ी टेस्टी है। तो गुनाह जोरों पर था, बदी जोरों पर थी, बाल के पुजारी थे, खुदा से प्यार करने वाले लोग कम थे। और जैसे आज अगर आप किसी से कहें भाई जी गुनाह छड़ दो, लोगों के असर में, भाई जी अपने काम बदलो, लोगों के असर में, लोगों को परवाह नहीं थी, अजीब बोलते रहे। और आखिर के ज़माने में भी ऐसा ही था। लोगों से कहा, एलिया ने सब लोगों को बुलाया और इकट्ठा किया और कहा अगर खुदा है तो उसकी पैरवी करो, अगर बाल है तो उसके पैरों हो जाओ। कलाम में लिखा है लोगों ने उसको एक हरफ भी जवाब, क्योंकि जिंदगी किसने थी, गुनाह के कब्जे में लोग बंधे हुए थे और बातें की, लोगों के जुए ना टूटे, लोग तब्दील ना हुए। देखिए जब कुर्बानी चढ़ाई, आग आसमान से नाज़िल हुई, किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी, किसी को मुनादी करने की जरूरत ना पड़ी, बल्कि आग नाज़िल होने से लोगों का माइंड तब्दील हो गया, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की संगत बदल गई और लोगों की नजरें बैल देवता से हटकर जिंदा खुदा पर गई। और ये आग के नाज़िल होने की बायस हुआ तो वो जो पुजारी थे वो भागने लगे, जो बाल के पुजारी थे वो। एलिया ने कहा इनको पकड़ो, एलिया ने कहा इनको जाने ते शैतान नूं ते ओदे चेलियां नूं अपनी पै जांदी। शाबाश, आवाज़ पीछे। शैतान नूं ते ओदे चेलियां नूं कदों, जब आग नाज़िल होती है, समा बदल जाता है, माहौल तब्दील हो जाता है, जिंदगियों के अंदर काम होता है। जिनका ज़हन बंद होता है वो खुल जाता है, जिनको बुतपरस्ती से मोहब्बत हो उन्हीं को नफरत हो जाती है, उनका रवैया तब्दील हो जाता है, उनकी राहें बदल जाती है, उनकी संगत बदल जाती है, उनका खुदा तब्दील हो जाता है जब आग नाज़िल होती है। हालेलुया। जो लोग दुआ नहीं कर सकते वो क्या कर पाएंगे? दुआ कब? शाबाश, कि जिन्होंने दुआ दे विच आउंदी है ना नींद, उन्होंने की नहीं आएगी? किथे? घर च आएगी, किथे नहीं आएगी? दुआ च। कदों? जे दुआ दे टाइम नींद होगी ना चर्च दे विच, समझ लो आप बुझी। हाजी, आग जिंदगी में नहीं लगी हुई, क्योंकि चीजें मूव करती हैं जब उनमें क्या लगी हो। मोटरसाइकिल की मिसाल ला दो, उसमें फ्यूल आग लगी हुई है तो मूवमेंट होगी, मूव करेगी और उस वक्त लोग साकित होते हैं, बिल्कुल साकित। जब क्या ना लगी हो, एलिया ने दुआ की, आग नाज़िल हुई, ते शैतान ने अपनी जानी। आमीन। कितने लोगों को आग की जरूरत है?
है। शाबाश, थैंक यू। सबको जरूरत है, आप ये कह सकते हैं। ये तो लगनी किस तरह है, ये भी याद रखो। कैसे लगेगी जी? कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, और अच्छी बात है ये सारी, लेकिन ये ऐसे लगेगी वहां फेलोशिप करने से जहां पर आप मौजूद हो। आमीन। वहां संगत करने से, रिफाकत करने से जहां पर आप मौजूद हो। ते जिथे पहले ही बुझी है अजी, फिर वहां से तो आपकी जिंदगी में ये ट्रांसफर नहीं होगी। वहां से आपकी जिंदगी के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगी, वहां से होगी जहां पर। आमीन। तो जैसे भाई ने कहा कि कलाम के थ्रू, दुआ के थ्रू, संगत के थ्रू ये लग सकती है, और ये जरूरी है हम सब के लिए। हम सब के लिए क्या है? इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में लगेगी तो फिर यीशु मसीह की आरज़ू पूरी होगी। यीशु मसीह की क्या पूरी होगी? तो किसने दुआ की थी तो आसमान से नाज़िल हुई? एलिया के अलावा आपने बताया। शाबाश, दुआ की तो आसमान से नाज़िल हुई। शाबाश, बोलिए मूसा। जी। और कोई? मूसा के अलावा कोई और बात करे? ताली दिखाए अपने। सुलेमान ने दुआ की, आसमान से और वो कुर्बानियां जो थी उनको जलाया गया। बस आग कहाँ से नाज़िल हुई? ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो शागिर्द ठहरे हुए थे रूल कुस के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेजूंगा, और जब रूल कुस का दिन नज़ूल का आया तो उन पर वो क्या ठहर गया कि आग के शोले। आमीन। किन पर ठहर गए? रसूलों पर आग के। कोई जल रहा है? नहीं जल रहा, लेकिन ठहरे हुए क्या है? आग के शोले। और आग के शोले ठहरने की वजह से वो लोग दलेर हो गए। वो लोग जो सहमे हुए थे दलेर हो गए, और उनकी प्रीचिंग भी मुअस्सर हो गई। एक ही लेक्चर से 3000 लोग तब्दील हुए, क्योंकि उन पर क्या ठहर चुकी थी? दुआ करने वाले की दुआ मुअस्सर हो सकती है कब? जब आग ठहर जाए। मुनादी करने वाले की मुनादी मुअस्सर हो सकती है जब क्या ठहर जाए? आग। तो अगर आग मेरी जिंदगी में आ गई, आप घंटे यहाँ गुजार सकते हैं। मैं बता रही थी, हम होल नाइट प्रेयर करते हैं, और कितने लोग बैठते हैं? हमें से कि जे बंदे की जिंदगी च आग ना होए ते बैठा होए ते पूरी रात वास्ते बाकी दुआ करनी वो कलाक वाली बेहतर रहेगा। याद से सोचता रहेगा ठीक है। क्या ख्याल है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दुआ करना इजी हो जाएगा अगर जिंदगी में हालेलुया। तो हम सबको इस आग की जरूरत है। अपने सर को झुकाए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी लोग झुक जाएं और